दोस्तों आज मैं हनुमान जी की और शनिदेव की आपको ऐसी रोचक कथाएं और कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आपने अब से पहले भी उनको सुना है या नहीं भी सुना है तो आपको इनके बारे में जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगेगा और आपको इनको जान करके आश्चर्य भी होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या आपको पता है शनिदेव हनुमान जी से क्यों डरते हैं? क्यों हनुमान जी ने शनिदेव को अपने पूंछ में बांध लिया था? क्यों खुद शनिदेव को हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करनी पड़ी थी? अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो भी, अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि मैं इसमें आपको दो कथाएं और कहानी ऐसे बताने जा रहा हूं। अगर आप उनको सुनेंगे तो आपकी जो रुचि है, आप अपने आप को हनुमान जी के प्रति मोटिवेट भी करेंगे और आपकी जो अध्यात्म की रुचि है वो हनुमान जी के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आपको दो कथाएं बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक बताने जा रहा हूँ, तो इसीलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल राजीव कौशिक व्लॉग्स एंड मोटिवेशन पर। आज बात आती है शनिदेव और हनुमान जी की। शनिदेव और हनुमान जी की कहानी केवल ये नहीं कि वो डरते हैं या वो डराते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें पता चलता है इंसान के अंदर अहंकार आ जाए तो उसका अहंकार केवल सच्ची प्रार्थना, प्रेम और विश्वास के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। कथा किस तरीके से है? कथा इस तरीके से है, शनिदेव कौन है? शनिदेव परिणाम देने वाले हैं। जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें परिणाम देने वाले शनिदेव ही हैं। तो इसीलिए अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों के बुरे परिणाम मिलते हैं। अब बात आती है कि एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए थे। तो शनिदेव उनके पास पहुंचे और शनिदेव ने उनसे जाकर के कहा कि मैं अपना प्रकोप अब आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप सावधान हो जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि आप कहीं और जाइए, क्योंकि मैं इस टाइम पूरी तन्मयता के साथ भगवान श्री राम की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो शनिदेव उस टाइम नहीं माने। उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी के ऊपर अपना प्रकोप चलाना प्रारंभ कर दिया और इस तरीके से उनके सर पे सवार हो गए कि हनुमान जी को थोड़ी देर तो वेदना हुई, परंतु थोड़ी देर बाद ही हनुमान जी ने युक्ति लगाई और बहुत भारी पत्थर उठा करके अपने सर के ऊपर रख लिया। इससे शनिदेव को इतनी वेदना होने लगी कि उन्होंने उस जगह से अपना स्थान बदल करके हनुमान जी की पूंछ में प्रवेश कर लिया। हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में लपेटा और जिस पुल पर हनुमान जी बैठे हुए भगवान श्री राम की आराधना कर रहे थे, हनुमान जी ने पूंछ की लपेटे में लेकर के शनिदेव को पुल पर जिस पर बैठे हुए थे उस पर पटकना प्रारंभ किया। कभी इधर मारे और कभी इधर मारे और बोलते रहे मुख से, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो शनिदेव को इतनी वेदना हुई, हनुमान जी से प्रार्थना करके शनिदेव कहने लगे कि आज मुझे छोड़ दो, मैं आपकी तो बात छोड़ो, आपके पास तो आऊंगा ही नहीं। जो आपकी प्रार्थना करेगा भक्त पूरी श्रद्धा और भाव से, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा और मेरा कोई उसके ऊपर प्रकोप भी नहीं होगा। तभी से यह प्रचलन है, जो भी हनुमान जी की आराधना करता है सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, उसके पास या उसके ऊपर शनिदेव का प्रकोप नहीं हो पाता है। साढ़े साती जो है शनिदेव की, उसे कभी भी नहीं सताती है। इसलिए अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है तो आप निश्चित होकर के बैठ जाएं, आपका शनिदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव उनके ऊपर कृपा ही करते हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की भी कृपा होती है। दूसरी कथा इस तरीके से है, रावण केवल और केवल सारे ग्रहों में केवल शनि ग्रह शनिदेव से डरता था और उसके पास इतनी सिद्धियां थी कि सिद्धियां कर करके वो केवल राक्षस नहीं, एक कर्मकांडी पंडित बन गया था। और इतनी सारी सिद्धियां थी, सारे ग्रहों को अपने अनुरूप चलाने लगा था और सारे ग्रह रावण के अनुरूप ही चलते थे, परंतु एक शनिदेव जो हैं वो उसके काबू में नहीं आ पाते थे। तो आपने कई कथाओं में देखा भी होगा और आपको जो सीरियल दिखाए जाते हैं रावण के उसमें देखा भी होगा, रावण एक सर के ऊपर पैर रख के बैठता है अपने सिंहासन पर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिसके सर के ऊपर रावण पैर रख के बैठता था वो कोई और नहीं, वो शनिदेव ही थे। और रावण ने उनको कैद कर रखा था क्योंकि वह चाहता था अपने मेघनाथ पुत्र को अजय और अमर करना चाहता था। केवल इस काम में शनिदेव ही बाधा डालते थे, क्योंकि साढ़े साती जो सताती थी उसमें मेघनाथ कुछ ना कुछ चूक जाते थे और उनकी अमर होने की जो कहानी थी वो विफल हो जाया करती थी। अब ट्विस्ट इस कहानी में तब आता है जब लंका में हनुमान जी का प्रवेश होता है और लंका में हनुमान जी लंका को जला देते हैं। अब जब रावण की काल कोठरी में हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं उन्होंने एक जीव को कैद कर रखा है, बेड़ियों में बांध रखा है। तो हनुमान जी जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो जाकर के देखते हैं वो कोई और नहीं है, वो शनिदेव ही हैं।
तो हनुमान जी उनके सारे बंधनों को काटते हैं और रावण की काल कोठरी से उन्हें मुक्त कर देते हैं। उस दिन भी शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि जो भी आपकी प्रार्थना करेगा, जो आपकी पूजा करेगा, उसके ऊपर कभी भी मेरी साढ़े साथी जो है वो उसे परेशान नहीं करेगी, कभी भी मेरा प्रकोप उस भक्त के ऊपर नहीं होगा जो आपकी पूजा प्रार्थना सच्चे श्रद्धा और भाव से करेगा। इसलिए जो भी हनुमान जी की पूजा करता है शनिवार और मंगलवार के दिन, उसकी सारी बाधाएं कट जाती हैं और कभी भी शनिदेव का कोई प्रकोप उसके ऊपर नहीं चल पाता है जो हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। क्योंकि हनुमान जी की पूजा अगर आप भी कर रहे हैं तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा पवित्रता पसंद है। अगर आप हनुमान जी की कभी भी पूजा करें, वैसे तो कोई भी अगर हम पूजा करते हैं हमारे मन में और तन में दोनों में पवित्रता होनी चाहिए, परंतु अगर हनुमान जी की पूजा हो रही है तो आपके मन में और तन में विशेष पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। जितने दिन की भी आपने पूजा हनुमान जी की ले रखी है उतने दिन तो हो सके तो आपको लहसुन प्याज का भी प्रयोग अपने भोजन में नहीं करना चाहिए। अब बताया जाता है, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि जी लहसुन प्याज खाना क्या अपराध है? लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, परंतु अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई हम पूजा करते हैं तो इनके अंदर गुण ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर उत्तेजना ज्यादा पैदा करते हैं। यानी कि हम एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम लहसुन प्याज का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना आती है। इसलिए पूजा पाठ में या किसी भी अनुष्ठान में लहसुन प्याज खाना या उनका प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। इतना ही इनका अपराध है, बाकी इन्हें खाने से कोई इतना बड़ा पाप या अपराध या कोई भी ऐसी गलती नहीं होती है। क्योंकि कई जगह लहसुन और प्याज का प्रयोग आयुर्वेद के अंदर भी किया जाता है, कई बीमारियों को खत्म करने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। इसलिए जहां तक भी आप अगर पूजा पाठ की बात कर रहे हैं तो पूजा पाठ में इसीलिए इनको वर्जित किया जाता है क्योंकि वहां पर हमें स्थिर होकर बैठना होता है और कई कई घंटे हमारी पूजा पाठ चलती है, तो इसलिए इनको वर्जित कर दिया जाता है हमारी पूजा पाठ में। वरना कोई ऐसा पाप या अपराध इन्हें खाने के बाद नहीं बनता है जीवन में कि हमें इनकी सजा भोगनी पड़ेगी या कोई सजा हमें इस तरीके की मिल जाएगी या हम कोई पाप या अपराध कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको हनुमान जी और शनिदेव के संवाद की कथाएं आपको सुनाई हैं, इनसे ये नहीं कि केवल अहंकार इंसान का टूट जाता है। अहंकारी इंसान का जितना भी अहंकार हो, अगर आपकी भक्ति सच्ची श्रद्धा है और भगवान के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो उस अहंकारी इंसान को आपके सामने हारना ही पड़ता है, उसकी हार हो जाती है क्योंकि प्रभु आपको जिता देते हैं। इसलिए अगर आपको ये जो रोचक कथाएं हैं शनिदेव की और हनुमान जी की अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ जाएं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।